हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, लेकिन आज थोड़ी अलग हटके रून्स रीडिंग करेंगे कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग जानने की कोशिश करेंगे। रून्स रीडिंग मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ करंट फीलिंग्स के लिए। इससे पहले मैंने करियर के लिए रून्स यूज़ किए थे और बहुत अच्छी रीडिंग आती है, बट एनर्जीज़ को कनेक्ट होना आना चाहिए, मतलब होना चाहिए उनसे। तो हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे या कुछ नज़र आता है कैसे आता है वो देखने की कोशिश करूँगी। तो लेट्स सी कि रून्स रीडिंग क्या हो कहते हैं, क्या कहते हैं रून्स आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले जो एकदम फील हो रही है ना, एक अवेकनिंग की एनर्जी नो, कि एक सडन रियलाइजेशन किसी चीज़ का, किसी डर का। एक उनके अंदर शायद ना कुछ डर था, एक इनसिक्योरिटी, एक स्ट्रेंथ ऑफ लव, मतलब हिम्मत नहीं थी या फिर किसी चीज़ को फेस करना है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ना जैसे कि इस रिश्ते में ना आगे बढ़ाने की, लाइक कमिटमेंट हो, मैरिज हो या फिर किसी के अगेंस्ट जाना हो, पेरेंट्स के अगेंस्ट जाना हो, ये सब चीज़ की जैसे उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई थी। वो मुझे एकदम स्ट्रांगली फील हो रहा है कि हिम्मत नहीं दिखाई थी। बट ऐसा वो जो चीज़ है ना कि इस चीज़ के लिए मतलब एक अलग ही डर है कि जैसे अपने आप को ना डिफेंड करना चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटस अगर प्रॉब्लम है, कि उनको ऐसा लगता था कि चलो प्यार ठीक है, प्यार बहुत है, लेकिन हम किसी के अगेंस्ट जाके ना, पैसे के अगेंस्ट, पैसे का प्रॉब्लम हो गया तो ये सब चीज़ों के अगेंस्ट जाएंगे ना तो बहुत आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। ये उनको बहुत रियलाइज़ हुआ। ये अपनी ना ग्रोथ के ऊपर हमेशा फोकस रहे कि क्या करना है, कैसे करना है। इनको जैसे उनके ड्रीम्स है ना बहुत ज़्यादा क्लियर थे, प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा था, इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हद तक कम था। लेकिन हाल ही में ऐसा कुछ हुआ है ना कि जिसकी वजह से उनका एक इमोशनल होना जैसे एक ज़रूरत बन गई। समाव ऐसा लगा कि उनको उनके इमोशंस उनके ऊपर हावी हो गए। हमेशा एक प्रैक्टिकल अप्रोच काम नहीं आता। आप खुद जानते हो कि कुछ चीज़ों में ना प्रैक्टिकल होके नहीं चलता। प्रैक्टिकल होना ना हर बात पे काम नहीं आता। ये सब चीज़ें काम पे चलती है, लाइक प्रोफेशनल लाइफ हो, फाइनेंसेस में हो, वहाँ पे चलती है। लेकिन यहाँ पे अगर जब बात रिश्तों की आती है, किसी के साथ भी हो, तो वहाँ पे हमें इमोशनल होना पड़ता है। इमोशनल होकर डिसीजन लेना भी पड़ता है और इमोशनल होकर डिसीजन मानने भी पड़ते हैं। किसी चीज़ के लिए हमें आगे खड़ा होना भी पड़ता है और किसी चीज़ का साथ देना पड़ता है। एग्जैक्टली वही चीज़ है ना, अपने आप को बचाने की, लाइक अपनी सोच के लिए, या फिर आगे नहीं या हिम्मत नहीं, हर चीज़ के लिए, जैसे कि अपनी सोच के लिए या लाइक साथ न देने की हिम्मत ही नहीं थी। वो वाली एनर्जी है कि वे चाहते तो बहुत कुछ है, इंसान चाहते हैं, प्यार उसका बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो एक स्टैंड लेना है, उसके लिए जो एक ना बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी बात है ना, कुछ चीज़ का एक, मुझे लगता है कुछ केसेस में ना एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे प्रॉब्लम है। जैसे कि बहुत ही बड़ा रिलीजन का डिफरेंस हो एग्जांपल के तौर पे, या फिर उनका मैरिड होना या आपका मैरिड होना, इतने बड़े बड़े डिसीजन है ना कि ये उनसे नहीं, ऑब्वियसली ये इतने बड़े डिसीजन है तो नहीं हो पाया था। बट ऐसा लग रहा है कि अभी हर चीज़ की ना अवेकनिंग शुरू है, अवेकनिंग या फिर ऐसा है कि मैरिड हो आप, लेकिन इन्होंने अचानक से समझा था कि ये रिलेशन वर्कआउट नहीं कर सकता,
डिवोर्स की बात की या फिर ना अलगाव की बात की, लेकिन ऐसा अभी लग रहा है कि नहीं, ये रिश्ता जो है ना ये अलग है। हर चीज़ जैसे एक बनाने की एक कुछ ऐसा अवेकनिंग है ना जो एक सोल लेवल पे अवेकनिंग शुरू है, जहाँ पे उनको रियलाइज़ हुआ है कि जो भी रिश्ता आपके केस में आपका एक ट्रू कनेक्शन है नो, जो भी है कि आप मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी सिचुएशन है आपके लिए जो कनेक्टिंग सिचुएशन है, ट्रू कनेक्शन है, वहाँ पे उनकी अवेकनिंग शुरू हुई है। उनको ऐसा लगता है कि ये इंसान, ये रिश्ता मेरे लिए बहुत मायने रखता है, कि इस रिश्ते में मतलब इस रिश्ते में ना आगे जाके बहुत ज़्यादा एक प्रॉस्पेक्टस है, एक फुलफिलमेंट है, एक ग्रोथ है, क्योंकि हर चीज़ जैसे ऐसा लग रहा है ना कि ये रिश्ता आगे बढ़ाने लायक है। क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें जब देखते हैं, किसी का फाइनेंशियल स्टेटस, किसी की खूबसूरती, हर चीज़ देख के जब हम शादी या कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं, लेकिन उस चीज़ों में ना वही चीज़ें दिखती है या होती है, बट इमोशंस नहीं होते, क्योंकि इमोशनल होने के लिए एक ट्रू लव का होना बहुत ज़रूरत है। और यही तो बात होती है कि जब बात ट्रू लव की आती है कि हमारे सामने चैलेंजेस बहुत आते हैं, फिर आप हो या वो हो, चैलेंजेस सामने आते हैं कि वो इंसान दिखने में खूबसूरत नहीं हो, फाइनेंशियल स्टेटस नहीं हो, रिलीजन का नहीं हो, कितने सारे हर्डल कि दुनिया चाहे तो कितनी सारे कमियां निकाल सकती है कि भाई तुम इस इंसान से क्यों इतना प्यार करते हो, ये आपको पूछा जाएगा और आपके पास ना जैसे कोई जवाब ही नहीं होता कि मैं इस इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करता क्यों हूँ और करते क्यों हूँ, क्योंकि इस कनेक्शन का आपके पास ऐसा कोई जवाब ही नहीं है कि ये क्यों है वो क्यों। क्योंकि हम कभी कभी प्रैक्टिकल सोचते हैं तो हमें हम किसी चीज़ का जवाब दे सकते हैं, हाँ ये मेरी कम्युनिटी के थे, ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटस के थे, या फिर ये जॉब अच्छा है, ये है वो है, कितने सारे जवाब होते हैं। लेकिन जब इमोशंस या ट्रू लव की बात होती है ना, यहाँ पे वो जवाब ही नहीं है, जवाब ही नहीं। तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा लाइक ना, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा खा रही है कि एक सोल कनेक्शन होता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक ना अवेकनिंग शुरू है। अभी अवेकनिंग के प्रोसेस में ना हर एक का अपना अपना एक रिएक्शन है, कोई रो रहा है तो कोई चिढ़ रहा है, तो कोई अलग ही लेवल पे ना अट्रैक्शन फील कर रहा है। मतलब यहाँ पे हर चीज़ में ना जैसे लग रहा है कि अपने अंदर के डर है ना वो बाहर निकल के आ रहे हैं, अपने अंदर के जो चीज़ वो फेस करना नहीं चाहते ना, जो चीज़ वो फेस नहीं करना चाहते, जैसे लग रहा है कि हर चीज़ ना सामने से निकल के बाहर आ रही है, उनको डरा रही है, उनको समझा रही है, देखो यही डर है ना, यही डर है तुम्हें, तो इस चीज़ का फेस करो, इस चीज़ को देखो क्या होता है क्या नहीं। ये वाली मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। देखते हैं, एक मिनट, हाँ इनके एक्शन देखेंगे हम। हो एक्शन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी आ रहे हैं, और कुछ लोगों के केसेस में ऐसा ना डिले है, यस बार बार वही चीज़ों पे ना स्टक होने की एनर्जी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यस इस रिश्ते में जो अलगाव है ना, वो चीज़ में एक सप्रेशन है अभी फ़िलहाल, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ों में ग्रोथ होगी, ये खुशियाँ लेकर आ रहा है, एक हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा आ रहा है। और हर चीज़ जैसे मुझे लग रहा है कि ये जिस तरह से 2 दिन से रीडिंग आ रही है, मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग चांसेस है कुछ लोगों के रिकन्सिलेशन के। मैं कुछ लोगों की वर्ड यूज़ करूँगी क्योंकि कैसा होता है कि हम लोग सब जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो फिर कमेंट्स आना चलते कि हमें तो मैसेज नहीं आया, हमें तो कॉल नहीं आया, हमें तो रिकन्सिलेशन नहीं हुआ है। सिर्फ दुआ तो हम लोग सबके लिए मांग रहे हैं, लेकिन अभी हर चीज़ का एक डिवाइन टाइम होता है, तो कुछ लोगों के केसेस में वो हो जाता है। इसीलिए तो रिक्वेस्टेड होता है कि आप देखो, शायद आपको ये चीज़ मैच कर गए, तो ये एनर्जीज आपको कहना चाहती हो कि आप पॉजिटिव रहो, तो सो दैट कि आप इस एनर्जी से मैच करके आप अपने डिवाइन रिजल्ट तक पहुँचाओ। क्योंकि ये रीडिंग्स आपको ना एक पॉजिटिव रहने की हिम्मत देती है कि पॉजिटिव रहिए, कि चीज़ें ना बदलती है। ऐसा नहीं है कि ये मौसम की तरह बदलती है, बट ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नहीं होगा, कि
जितने भी मौसम चेंज होंगे ना, उसमें आपकी इम्यूनिटी मैटर करती है। नहीं तो आपका बीमार पड़ना तो तय है, फिर वो सर्दी हो या गर्मी हो या बारिश हो। तो ये जो चीज़ है ना, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए कि आप जितने पॉजिटिव, प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आने ही हैं, लेकिन उस चीज़ को समझने का, उसको चीज़ का एक उसका एक्सेप्टेंस करने का, उस चीज़ के ऊपर सोल्यूशन निकालने का, ये सब चीज़ें जैसे ना, मेरा तो इंटेंशन आपकी हीलिंग है कि लाइक आपको पॉजिटिव रख के आपकी हीलिंग करें कि आपके लाइफ में जो कुछ हो रहा था वो क्यों हो रहा है या क्यों हो रहा है, उसके बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, लेकिन उस चीज़ को ना किसी चीज़ से, सोल जर्नी से गुजरना पड़ता है, बस उस चीज़ के लिए ये सब रीडिंग्स है। तो ऑफ़र तो उनकी तरफ से आ रहा है, ये मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। और जो हैप्पीनेस, जो आपकी एक जो ना खुशहाली, एक जैसे खिलखिलाहट जो आपकी रिश्ते में मिसिंग है, वो ग्रोथ, वो आगे चल के वो रिश्ते में, जैसे कि अगर शुरू का है तो कमिटमेंट आएगी, कमिटमेंट है तो मैरिज, मैरिज है तो आगे चल के लाइक बात कि आगे मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आगे तक बात बढ़ जाएगी, कि रिश्ता कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है कुछ केसेस में ऐसा ना कि वो रिश्ता सेपरेशन की बात करें, और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये, अगर आपका कनेक्शन ट्रू कनेक्शन है ना, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरह से उनको रिश्ते का रियलाइजेशन हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि फिर वो चीज़ों को कैंसिल करेंगे ना, सेपरेशन की वजह कैंसिल करने की कोशिश ज़्यादा है। ऑफर तो उनकी तरफ से आ रहा है, लिटरली ऐसा लगता है कि कुछ सरप्राइज प्लान हो सकता है, जैसे कि कोई गिफ्ट विफ्ट अचानक से आ जाए, अचानक से बुके आ जाए या सरप्राइज दे दे, वो वाली एनर्जी भी मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है। यस, देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल क्या कहना चाहेंगे। Divine masculine, compatibility, the love, dating and resolving conflict. बॉटम में देखा है रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, तो मुझे वही चीज़ फिर हीलिंग का वर्ड जो मैं यूज़ किया ना, तो वही है कि उनकी जो पास्ट लाइफ, पास्ट बचपन के कोई इश्यूज़ है कोई रिलेटेड, या फिर उनके पास कनेक्शंस के कोई इश्यूज़ है जिसको हील होना बहुत ज़रूरत है, वरना कैसे ना पैटर्न रिपीट होता है। इंसान ना डरता है किसी और रिश्ते में जाने से, किसी और पे विश्वास करने से। तो वो कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी एक फूक फूक पे पीता है, वाली एनर्जी है। तो इसीलिए वो थोड़ा एक घबराने की एनर्जी है, क्योंकि कनेक्शन के लिए फीलिंग्स जाग रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है कि जैसे दिल बहुत ज़ोर से कह रहा हो कि नहीं, ये देख कनेक्शन के लिए सपोर्ट करना है, इस चीज़ के लिए खड़ा होना है। बट समय ऐसा लग रहा है कि पास्ट में तो कुछ और हुआ था, कितनी सोच समझ के कुछ किया था लेकिन फिर नहीं हुआ, फिर ये इमोशंस के बेसिस पे अगर हम लोग डिसीजन ले तो उसका क्या होगा। ये अपनी डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश है। डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है, बट उसमें ना एक बहुत एक स्टेबिलिटी भी होती है। ऐसा नहीं कि उन इमोशंस है ना काफ़ी कम होते हैं, कम होने के चांसेस होते हैं, तो वो एनर्जी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि उनको इस बात का थोड़ा थोड़ा तो एहसास है कि ये इमोशंस बैलेंस होना ज़रूरी है। ये आपकी तरफ, मैंने कहा ना, आपकी आना चाहते हैं, जैसे कि फूल हो, लाइक गिफ्ट हो, डेटिंग मिलने आएंगे, डेटिंग का चांसेस बहुत है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये ट्रू लव का एक कनेक्शन है और उसी के लिए अवेकनिंग शुरू है, आपकी हो या उनकी, हर चीज़ स्पेशली मुझे उनकी लग रही है, क्योंकि हम उनकी फीलिंग के बारे में जान रहे हैं। तो ट्रू लव, उनके जो पास्ट कनेक्शन है उसकी वजह से, जो हीलिंग प्रोसेस से वजह रुकी हुई है, लेकिन ये एनर्जी डिवाइन मास्कुलिन की है, तो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी अवेकनिंग बहुत ज़्यादा शुरू है। तो ट्रू लव का एहसास हो रहा है, वो आपको अभी ना बहुत ज़्यादा कंपैटिबल समझते हैं, एक दूसरे के लिए बने हो, लाइक आप उनके लिए सबसे बेस्ट हो, परफेक्ट मैच, वो वाली फीलिंग है। और जो भी मनमुटाव है ना, मैंने कहा ना कि मैरिज सिचुएशन हो या फिर आप में कमिटमेंट के लेके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या फिर कुछ भी, जैसे कि रिलीजन, कास्ट, कल्चर, कुछ भी रिलीजन रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसमें वो एक्चुअली दिल तो धड़क रहा है आपके लिए, लेकिन उनको समझ में आ रहा है कि ये सब चीज़ों का रिजोल्यूशन क्या होगा, उनको समझ में आ रहा है। तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जैसे कि वो एंजल मैसेजेस ना, पीसफुल रिजोल्यूशन, वो मुझे स्ट्रांगली ना फील हो रहा है। पीसफुल रिजोल्यूशन में एक शांतिपूर्वक समाधान आने वाला है। देखते हैं कि आप
की एनर्जी क्या कहती है। द एम्प्रेस, वेरी गुड, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। और 9 ऑफ पेंटिकल, अगेन वेरी खूबसूरत एनर्जी, क्या बात है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। 6 ऑफ कप्स, वेरी गुड। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना, आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस लग रहे हो, कि जैसे आप अपनी ग्रोथ, अपनी ग्रूमिंग, अपनी सेल्फ लव, बहुत उसमें ज़्यादा फोकस हो। आप जैसे चाहते हो ना कि ये इमोशंस, ये मेमोरीज आपको बहुत ज़्यादा सताती है, बहुत ज़्यादा एक अलग ही दुनिया में लेके जाती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जो पास्ट में हुआ था, एक सेपरेशन हुआ था, या फिर उनका चीट, उनका ये सब बातें जब आपको याद आती है ना, आपको बहुत ज़्यादा एक अलग ही लेवल पे तकलीफ़ होती है। हालांकि आप अपने आप को फोकस कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि अपनी हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो, या अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, या फिर आपकी एक ग्रोथ हो, रिश्ते में ही सही, या हर चीज़ में, फाइनेंसेस के ऊपर भी आप फोकस होते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं उनकी मेमोरीज़ है, कहीं ना कहीं उनकी जब यादें आती है, तो वो चीज़ आपको ना बहुत ज़्यादा अलग ही अंदर से तोड़ती है। आप ऐसा लगता है कि बस हो गया इस चीज़ से ना कहीं एक निकल जाए, यहाँ पे बस हो गया, कि मतलब ना इस इंसान का पता है, ना कुछ डिवाइन का पता है कि क्या डिसीजन लेने वाले हैं, बट एक अलग ही उम्मीद है। फिर भी इस वजह से आप अपने ऊपर फोकस करना ज़्यादा प्रीफर कर रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि बस हो गया, अभी हम अपनी दुनिया देखेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने ऊपर फोकस रहेंगे। आप जैसे चाहते तो हो कि उनसे वापस रिनाइट हो, वही सब मतलब यूनियन हो जाए और सब कुछ है, बट समाव में एक चीज़ से कभी कभी ना डरते भी हो कि वापस वो सब चीज़ रिपीट नहीं हो जाए। आप अगर देखेंगे ना, कहीं एनर्जीज मिरर हो रही, और यस, इमोशनली आप भी उतना ही वीक हो, लेकिन फिर भी कोशिश कर करके ना अपने आप को खींच के लिटरली आप अपने आप को पूरी स्ट्रेंथ में फाइनेंसेस के ऊपर लगा रहे हो, और वो सब चीज़ में ग्रोथ होते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। यस, चीज़ें बदलेंगी और आप आगे फोकस करेंगे। आपको मतलब एक इमोशंस आपको खा तो रहे, लेकिन आप फिर भी उतना ही, मतलब आपकी एनर्जी मुझे बैलेंस होते हुए नजर आ रही है। एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी जो इमोशनली इतना सो कॉल्ड वीक लगती है, बट एक्चुअली वो इमोशनली स्ट्रेंथ दिखा रही है। प्यार आपकी कमज़ोरी जो कल तक थी, अभी वो वही प्यार आपकी ताकत बनने वाली है, और उसी वजह से आपकी ग्रोथ हो रही है। तो ये थी रीडिंग। तो देखते हैं पहले एक लास्ट गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। गार्डियन एंजल, यस, मीन एंजल्स है ना, आपको लिटरली गार्ड कर रहे हैं। आपके पास ना एंसेस्ट्रल मतलब आपके पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स है, आपके एंजल्स है, हर चीज़ आपको ना प्रोटेक्ट करे। ये जो तकलीफ़ है, ये दुख है आपके लाइफ में, ये बस एक सोल जर्नी है, एक सफ़र है आपके सोल का। उसे आपको एक्सेप्ट करना है और उसको निभाना है, उससे आगे बढ़ना है। लेकिन हर चीज़ में ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स, एंजल्स आपके साथ है, इस तकलीफ़ में भी ये एंजल्स आपके साथ है। आपको एंजल्स नंबर दिखते हो, अगर यूनियन के चांसेस है ना, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि आपको 222 एंजल नंबर दिख रहा है, 69 नंबर दिख रहा है, और इन्फिनिटी का सिंबल, जहाँ पे लूप में फंसने की एनर्जी फील हो रही है आपको। लेकिन डेफिनेटली आप उस चीज़ को बाहर निकलना है, आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, मैनिफेस्टेशंस करना ज़रूरी है, उनको लव वाइब्रेशन सेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी हीलिंग प्रोसेस आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसमें मदद कर सकते हो, क्योंकि इनडायरेक्टली से ही आपकी हीलिंग होती है, इनडायरेक्टली से, ऐसा मेरा मानना है। तो फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग पॉजिटिविटी कमिंग, बहुत एक पॉजिटिव मूवमेंट्स आ रहे हैं। ऐसा काफ़ी अरसे के बाद इतना नेगेटिविटी से एक निकलने का मौका मिल रहा है, और धीरे धीरे से ही सही चीज़ें बदल रही है, इम्प्रूव हो रही है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।